टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा बनी का सरथल। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है सरथल। कश्मीर से भी ज्यादा खूबसूरत है बनी। तेज गति से चल रहा है सड़क का निर्माण कार्य। भद्रवाह से जुड़ेगा सरथल। जम्मू को मिलेगी एक अलग पहचान। और इस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं सरथल में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का बनी इलाका, और बनी से आगे ये सरथल जो है वो जगह पड़ती है। ये इस वक्त जो है वो ये टूरिज़्म वालों की जगह है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये टूरिज़्म वालों की जो है डिपार्टमेंट की हट्स हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जैसा अब गर्मियों का सीज़न है और कश्मीर में बड़े पैमाने पर सैलानी इस वक्त जो है वो वहाँ जाते हैं, और चाहे वो हिमाचल में हो, भद्रवाह में हो, और ख़ास करके कश्मीर में हो, तो इस वक्त जो सैलानी है वो वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये इस इलाके की खूबसूरती को देखकर आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इलाका जो है वो कितना खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़ों से, वादियों से घिरा हुआ, लेकिन एक भी टूरिस्ट हमें यहाँ नहीं दिखाई दिया। ये जो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है, टूरिस्ट की जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जो हट्स हैं, यहाँ भी हम गए थे, अंदर बैठे थे, लेकिन एक भी सैलानी जो है वो यहाँ नहीं है। और अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त स्कूलों में बच्चों को छुट्टियाँ भी हैं और गर्मियाँ भी हैं, और इन दिनों में लोग अक्सर जो है वो घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। लेकिन इस इलाके में इसलिए कोई घूमने फिरने के लिए नहीं आया चूँकि इस इलाके के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ये भी एक ऐसा इलाका है जहाँ प्रकृति की गोद में हर तरफ हरियाली है, वादियाँ हैं। और इसकी वजह जो है वो यही है कि लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी नहीं, रोड कनेक्टिविटी जो है वो नहीं है। हालांकि उसका काम अभी चल रहा है, इस वक्त जो है वो चल रहा है, और यही काम अगर पहले की सरकारों ने किया होता तो आज यहाँ भी टूरिस्ट की भरमार होती, लोगों का आर्थिक विकास होता, और पर्यटन से जुड़े हुए, पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों को भी फ़ायदा होता, और वो भी इस तरक्की की दौड़ में शामिल होते। आर्थिक प्रगति में उनकी भी प्रगति होती। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सरकारें ईमानदार नहीं रही। एक साजिश के तहत जम्मू में जितने भी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप नहीं किया गया। उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना ही सरकारों ने और ना ही इन इलाके के नुमाइंदों ने। वर्चस्व रहा कश्मीर का, सरकारों का वर्चस्व रहा, कश्मीर तुष्टीकरण की राजनीति रही, और इसी वजह से इतने खूबसूरत इलाके लोगों की नज़र में ही नहीं आए। अब हमारा ये मकसद है कि इन इलाकों को एक्सप्लोर किया जाए, ताकि जो लोग इन दिनों कश्मीर घूमने जाते हैं और वहाँ भी लोगों को जो है वो दरबदर भी होना पड़ता है, और वहाँ की जो इंडस्ट्री है टूरिज़्म से जुड़ी हुई, उनकी मनमानी भी झेलनी पड़ती है। होटल में कमरों के मनमाने रेट्स होते हैं, फ्लाइट्स के रेट्स आप देखिए। बाहर अगर इसी पीक टूरिज़्म सीज़न में अगर आपको जाना है तो बाहर जो है वो हज़ारों रुपए की टिकट जो है वो आपको करवानी पड़ती है, 10,000, 20,000, 50,000। और ये भी हमने सुना है कई बार कि पीक टूरिज़्म सीज़न में कश्मीर में आपको 1 लाख 2 लाख रुपया रूम का, स्यूट का किराया देना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर आप आएंगे तो यकीन मानिए, जितना किराया आपको एयर फेयर में खर्च करना होगा, वहाँ रहने के लिए खर्च करना होगा, घूमने के लिए खर्च करना होगा,
हमें लगता है उससे केवल 10% पैसे में आप जो है वो यहाँ घूम फिर सकते हैं और इन वादियों का, इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होंगी जब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा फोकस करे, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करे, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से भी जो है वो इन इलाकों को एक्सप्लोर नहीं किया गया, बताया नहीं गया। हम देखते हैं कि कई ऐसे इवेंट्स करवाए जाते हैं पत्नीटॉप में, सनासर में, या भद्रवा में, या कश्मीर में, लेकिन बनी में कभी भी ऐसा कोई इवेंट नहीं करवाया गया जिसके चलते लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी हो। तो ये सारे ड्रॉबैक्स रहे हैं, इसलिए ये बनी का सरथल इलाका बहुत ही खूबसूरत इलाका है। और यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है, और बहुत बड़े पैमाने पर बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हट्स हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सीधे जो मकान हम शहरों में देखते हैं वो ये यहाँ नहीं है। ये इस तरह के मकान जो है वो यहाँ पे होते हैं, हट्स होती हैं। और चूँकि भारी बर्फ़ पड़ती है, और उस बर्फ़ का नज़ारा लेने के लिए जहाँ आप लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं, यहाँ आपको हज़ारों रुपए में वो सब चीज़ें, वो सुकून, वो प्रकृति, वो वादियाँ, वो सर्द हवाएं, वो झरझर करते झरने, सब कुछ यहाँ आपको दिखेगा। और आप यकीन मानिए इस जगह को भूल नहीं पाएंगे।